इनका अंदाज क्या था, जिंदगी कैसे गुजारते थे, अल्लाह के वली होते कैसे हैं। सुनिए, ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात है, आपके खादिम हैं, उनका नाम है शेख बका बिन बतू। ऊंचे बोले क्या नाम है? मैं फिर से रिवर्स कर दूं ताकि नाम याद रहे। शेख बका बिन बतू आपके खादिम का नाम है। हुजूर गौसे आजम का मर्तबे विलायत देखे, पहुंच देखें। आप फरमाते हैं, मैं एक दिन शूनीजिया के कब्रिस्तान से गुजर रहा था, अचानक मैंने क्या देखा कि एक कब्र नजर आई। मैं उस कब्र के करीब बैठ गया। जब गया मैं बैठ गया तो मैंने अपने हाथों को उठा के दुआ की। बहुत देर तक मैंने अपने हाथों को उठा के दुआ करने लगा, यहां तक कि बहुत देर हो गई। आपके खादिम शेख बका बिन बतू कहते हैं, मैं परेशान हो गया। क्या बात है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी इतनी देर तक कब्र के पास बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं, बहुत देर के बाद हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह उठे। जब जाने लगे तो मैंने कहा, या शेख अब्दुल कादिर, ये किसकी कब्र है जिसके करीब आप बैठे हुए थे, आपने इतनी देर तक दुआ मांगी है? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ये कब्र मेरे उस्ताद शेख हम्माद दब्बास की कब्र है। गौस पाक के उस्ताद का नाम था शेख हम्माद दब्बास। शेख हम्माद दब्बास, इनके नाम पर एक आदमी सुभान अल्लाह बोले, नाम याद रहेगा, हम्माद दब्बास। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, ये कब्र मेरे उस्ताद की है, ये कब्र मेरे उस्ताद की है। खादिम शेख बका कहते हैं कि हुजूर इतनी देर तक आपने दुआ क्यों मांगी है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं इनकी कब्र के करीब से गुजरा तो मैंने कब्र के मुर्दों को सलाम किया, तो मैंने क्या देखा कि मेरे उस्ताद की भी कब्र है। मैंने क्या देखा, मेरे उस्ताद शेख हम्माद दब्बास की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। सुभान अल्लाह। मेरे उस्ताद की कब्र जन्नत के फूलों से भरी हुई। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे उस्ताद शेख हम्माद दब्बास की कब्र जो थी ना, वो नूर से भरी हुई थी। वो कहते हैं फिर तो गौस पाक फरमाते हैं, जब मैंने अपने उस्ताद को देखा तो बड़े खुश थे, उनके जिस्म पर जन्नती लिबास था। लेकिन मैंने गौर से देखा तो उनका जो दाहिना हाथ था वो यूं था। जिंदगी में उनके दोनों हाथ सलामत थे, लेकिन आज जब मैंने कब्र में देखा तो उनका हाथ विकलांग था, माजूर थे, अपाहिज थे। समझ रहे हैं? गौस पाक फरमाते हैं, जब मैंने देखा ना गौर से तो उनका जो हाथ था वो विकलांग था। मैंने अपने उस्ताद की तरफ तवज्जो की नजर डाली और मैंने कहा, उस्ताजी, सलाम किया, आपकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, लेकिन आपका हाथ तो यूं है, हाथ कैसे खराब हो गया? तो आपके उस्ताद खड़े हो गए, बोले, शेख अब्दुल कादिर, तुझे याद है, तुझे याद है? फरमाया क्या? तो आपके उस्ताद कहते हैं, एक मरतबे सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में मैं तुमको और तुम्हारे मदरसे के स्टूडेंट्स को लेके आगे आगे जा रहा था। बाबू शेख से 1.5 किलोमीटर के फासले पर नहर दजला है, दजला नहर है। जब मैं उसके करीब से गुजरा ना तो सर्दी बहुत पड़ रही थी। उस दिन मैंने ट्राई करने के लिए, देखूं तू सब्र करता है कि नहीं, मैंने अपने इसी हाथ से मुझे जोर से धक्का मारा था और उस नहर दजला में तुझे गिरा दिया था। सर्दी बहुत ज्यादा था, तू नहर दजला में डूब गया, निकला, तेरे कपड़े भीग गए थे, तूने मुझे कुछ न कहा, सिर्फ सब्र किया। तो मैंने और तेरे स्टूडेंट्स तलबा से कहा, अब्दुल कादिर साबिर है, साबिर। सुभान अल्लाह। बच्चे मजाक उड़ाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया, खबरदार अब्दुल कादिर को कुछ मत कहना, मैंने इसको सब्र का पहाड़ पाया है। सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ तेरे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए तुझे धक्के मारे थे। गौस पाक फरमाते हैं, मेरे उस्ताद, ये आपका हाथ क्यों खराब है? आपके उस्ताद रो के बोले, इंतकाल के बाद जब मुझे अल्लाह की बारगाह में लेके जाया गया तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ हम्माद दब्बास, तेरी बख्शिश हो जाएगी, तुझे बख्श दूंगा, तूने मेरे हबीब के दीन को फॉलो किया है, फैलाया है, तू मेरा दोस्त है। लेकिन ऐ हम्माद दब्बास, मैं तेरे उस हाथ की ताकत को छीन लूंगा जिस हाथ से तूने मेरे अब्दुल कादिर को धक्का मारा था। कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया, ऐ हम्माद दब्बास सुन, तूने इसी हाथ से नहर दजला के किनारे पर मेरे अब्दुल कादिर को नहर में फेंक दिया था। सारी नेमतें तुझे मिलेंगी, लेकिन तेरे इस हाथ की ताकत में तुझे वापस नहीं करूंगा। मेरे इस हाथ को यूं कर दिया गया। ऐ अब्दुल कादिर, मैं जब इधर देखता हूं तो खुश होता हूं, अल्लाह को याद करता हूं, लेकिन जब दाहिना हाथ याद मुझे नजर आता है विकलांग, तो फिर मुझे तू याद आता है। तो गौस पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे उस्ताद परेशान मत हो,
गौस पाक ने फरमाया मैंने अपने हाथों को उठाया दुआ करने के लिए। मैंने कहा ऐ मेरे मौला, तुझे अपने हबीब का वास्ता मेरे उस्ताद के हाथों को दुरुस्त फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खादिम ने कहा फिर? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं दुआ कर रहा था अपने उस्ताद की कब्र के करीब में, देखना कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। खादिम कहते हैं फिर? तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने अपने हाथ को उठा के दुआ करना शुरू किया तो 500 से ज्यादा औलिया अपनी अपनी कब्रों में अपने हाथों को उठा के मेरी दुआ पर आमीन कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला अब्दुल कादिर की दुआ है, टलने न पाए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मेरे उस्ताद के हाथों को अल्लाह ने सेहत नहीं बख्शी है तब तक मैं अपनी दुआ को मैंने तर्क नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सोचो ये कौन है? गौस पाक के उस्ताद शेख हम्माद अब्बास। आज जो लोग गौसे आजम सरकार के बारे में कुछ कहते हैं, मैं तो यही कहता हूँ शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा। सरकार गौसे आजम के मरातिब कितने बुलंद हैं, मामलात कितने बुलंद हैं, आपको शायद इस बात का इल्म होगा। सरकार गौसे आजम का दबदबा कितना है विलायत की दुनिया में, आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा। सरकार गौसे आजम गरीबों की खिदमत कैसे करते थे, आपको यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारी बातें मिलेंगी। सरकार गौसे आजम के हाथों पे लोगों ने कलमा पढ़ा है, बेस क्या है। और गौसे आजम को जो ये मकाम मिला, इस मकाम के मिलने का रीजन क्या है, कभी सुना समझा? पैसे बहुत थे गौसे पाक के पास, ये शहर नहीं आपका सूबा खरीद सकते। सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। कोई है जो सुभान अल्लाह कहता है? सरकार गौसे आजम की बकरियां सोने की खूंटी में बांधी जाती थी। लेकिन दोस्तों शहर इलाहाबाद में रहने वालों तुम्हें पता है सरकार गौसे आजम रो के कहते हैं लेकिन पूरे पूरे साल में पानी नहीं पीता था, पूरे पूरे साल में खाना नहीं खाता था। मैंने पूछा हुजूर सूफी सुल्तान मियां साहब से, गौस पाक ने फरमाया मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूं जैसे लोग हथेली पर राई का दाना देखते हैं। हथेली की पर राई के दाने की मिसाल क्यों दी? तो सूफी साहब फरमाते हैं इसलिए दी, कई वजह है। एक वजह यह भी है नफीस भाई, एक वजह यह भी है। मैंने कहा क्या? आज हम क्या करते हैं, 700 रुपए किलो का गोश्त मंडी से लाते हैं, दरवाजा बंद करके खाते हैं। बुरा न मानना मेरी बात, शादियों के मंडप पे चले गए तो डोंगे प्लेटें हटा के डोंगे में ही खाना शुरू कर देते हैं। रोटी ठंडी होती है ना, उसमें अपनी उंगलियां डाल के उसे नचाते रहते हैं। सेल्फी लेकर के दोस्तों से कहते हैं इस साले के पास खाने के पैसे नहीं थे, खिलाने के लिए गर्म रोटियां नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया था, मुझे क्यों बुलाया था। लोग ऐसा कहते हैं। चावल के बड़े बड़े ठेले हमारी चप्पलों में जूतों के नीचे पड़े रहते हैं। एक रोटी का टुकड़ा भी अगर किसी ने खा लिया होता है ना तो दूसरे ट्रिप में जो लोग बैठते हैं वो उस रोटी को नीचे फेंक देते हैं। ये मुसलमानों के मुआशरे का आलम है। दोस्तों हाथ जोड़ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। ये जो रोटियां तुम्हारे जूतों के नीचे, तुम्हारी टेबल के नीचे पड़ी रहती हैं, इनके बारे में पूछा कभी आपने किसी से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एम्बेसडर, एक सफीर, विदेश मंत्री रोम गया था जिसे इटली कहा जाता है। सामने इटली का बादशाह बैठा हुआ था, हुजूर के गुलाम के लिए खाना लग गया। जब उन्होंने खाना खा लिया ना, हुजूर के सहाबी थे, गुलाम थे, जब खाना खा लिया तो एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। वो आगे बढ़े और उस रोटी के टुकड़े को उठाया, उसे चूम करके खा गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम नहीं कह सकते सुभान अल्लाह, क्योंकि हमारे लिए ये तो इन्फेक्शन की बात है, हमारा तो स्टेटस खराब हो जाएगा। रोटी वो भी हम उठा के खाएंगे, हम तो जूतों से यूं साइड में कर देते हैं। रोटियां हुजूर अपनी ससुराल में थे, जहां आप कॉलर टाइट करके चलते हैं ना, हुजूर अपनी ससुराल में थे। रोटी जमीन पर पड़ी थी, हुजूर ने यूं उठाया और चूमा, हुजूर ने अल्लाह का नाम लिया, खा गए। सुभान और फरमाया आयशा ये जिस कौम से भागी है फिर कभी नहीं आई, फिर कभी नहीं आई। दोस्तों भूख किसे कहते हैं आपको पता ही नहीं है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे सामने एक शख्स को भूख की वजह से मौत होने वाली थी। लोगों ने कहा दुआ कर दे, अब किसी को भूख की वजह से मौत ना हो। तो मैंने कहा था कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी है कि लोग भूख की वजह से नहीं मरेंगे, ज्यादा खा के मरेंगे। सही है कि नहीं? ज्यादा खा के मरेंगे, ज्यादा खा के मरेंगे। सूफी साहब फरमाते हैं जिस दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, ये स्टार एजेंसी हो, ये नात मदनी इन्फो हो, या ये चिश्ती वर्ड हो, ये तमाम तर मेरे दोस्तों के स्क्रीन के जरिए से ये बातें रोज बताता हूँ। मालूम है आपको, सूफी साहब फरमाते हैं जिनके दरवाजों पर कुत्ते भूखे सोते हैं उनकी दूसरी तीसरी नस्लें भूखी मर जाएंगी।
कोई उनके कारोबार को चौपट होने से नहीं बचा सकता। आप फरमाते हैं कि जिसके दरवाजे घर के इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके घर के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। 70 रुपए का पान खा के हम थूक देते हैं, राशि गुटखा खा के, रजनीगंधा खा के हम थूक देते हैं। अगर 10 रुपए का पार्ले बिस्कुट लेकर के हम किसी गरीब को दे दें, वो दुआ नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे बिस्किट खाएगा दुआ निकलती रहेगी। सुभान अल्लाह। बुरा न मानना, मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, हुजूर आज के दौर में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बन रही है शहर इलाहाबाद में, आप फरमाते हैं क्यों? तो मैंने कहा पहले के दौर में यही शहर था, यही गंगा जमुना का पूरा घेरा हुआ था, ये करेली का पूरा बेल्ट था, उधर बेली का पूरा इलाका था, उधर जो है ये जहाँ से हनुमानगंज का इलाका, ये झूसी का इलाका शुरू होता है, उधर से फाफामो का इलाका शुरू होता है, यही बेल्ट था, लोग यही थे, अस्पताल नहीं थी। आज अस्पताल भी ज्यादा हो गई। वजह क्या है? आप फरमाते हैं पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब लोग दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार हो जाते हैं। सही है कि नहीं? हम टेबल पर कैसे बैठते मालूम है? हुजूर के गुलाम ने कहा गया था इटली विदेश मंत्री, और रोटी का टुकड़ा उठाया जमीन से, उसे खा लिया। तो जो मीडिएटर था उसने कहा चुप, मुसलमानों के नबी के उस उम्मत से दिमाग खराब है। इटली के लोग जमीन की पड़ी हुई रोटियां उठा के खाते हैं, तो यहाँ के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। खबरदार, जमीन की पड़ी रोटियां मत खाना यहाँ पे, इससे हमारी इंसल्टी हो जाएगी। मालूम है हुजूर के गुलाम ने क्या कहा? देखना है कोई है जो सुभान अल्लाह कहे। हुजूर के आशिक ने कहा, मैं इन जालिमों को देखूं कि मदीने वाले आका का किरदार सुभान अल्लाह। कब तक जिंदा रहेंगे? 80,000 का मोबाइल तो आपकी दुकानें बंद नहीं होने देता। एक शटर बंद करके आते हैं, मोबाइल का शटर खुल जाता है, रात के 2, 3, 4 बजे तक मोबाइल में बिजी रहते हैं। क्या मतलब? छोटा सा दिमाग ये भेजा, उसका इतना इस्तेमाल कब तक आपको जिंदा रखेगा? एक न एक दिन हमारी और आपकी दुनिया से जाने की खबर मस्जिद के माइक से नशर हो जाएगी, आप बच नहीं सकते। कब्र के चौखटे खाली हैं, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। अल्लाह के जिक्र से अपने आप को आबाद करो, अपने दिल को इत्मीनान बख्शो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आलम क्या था, समझ रहे हैं आप फरमाते हैं पूरे पूरे साल तक मैं एक रोटी का टुकड़ा नहीं पाता था। आज मुसलमानों के बच्चों से पूछिए, कारोबार बोले कमजोर हो गया है, फिर बस ये वो काम करता हूं तो पता चला कि वो दलाली करता है, वो रिश्वत के पैसे लेता है। उससे बोलो भाई तुम रिश्वत के पैसे लेते हो? वो कहता है यार आसिफ भाई, अगर रिश्वत के पैसे ना लूंगा तो बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, बच्चों को कहां से खिलाऊं पिलाऊंगा। दिल टूट जाता है। वो होंठ जो दुरूद पढ़ने के लिए दिया गया था, आज उसी होंठ से वो हराम पीता, उसी होंठ से हराम चाय पीता है, उसी होंठ से हराम खाना खाता। क्या कहता है? ये जो बहनें बैठी हुई है इनकी शादी के लिए वो कहता है कि इनकी शादी करना है, हराम नहीं खाऊंगा तो लाऊंगा तो कैसे शादी होगी, हराम नहीं लेके आऊंगा तो इनकी शादियां कैसे होगी। मैं तुम्हें बताता हूं दोस्तों, तुम्हारी हलाल और हराम की वजह से बच्चियों की शादी नहीं होती है, वो है परवरदिगार आलम जो रास्ते पैदा करता है। समझ रहे हैं आप? वो परवरदिगार आलम है जो रास्ते पैदा करता है। उसने कैसे रास्ते पैदा किए हैं सुन लें, और जरा अपनी माँ और अपने बाप की मगफिरत के लिए मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक गुजारिश करेली वालों, एक गुजारिश, एक काम करना, तुम्हें 10 साल तक ये जामिया गरीब नवाज, जामिया हबीबिया, जामिया दारुस्सलाम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके खानदान के एक बच्चे ही आलिम बन जाए तो बड़ी बात है, लेकिन एक गुजारिश है, कम से कम हलाल खाया करो इंशाअल्लाह। दो काम करो, सच बोलो और हलाल खाओ, कामयाब रहो। सच बोलो, ये मत कहो कि यार अगर दलाली के पैसे, रिश्वत के पैसे नहीं लाएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। मैं बताता हूँ घर कैसे चलता है। इमाम अब्दुल्ला याफई की बड़ी मोटी किताब है, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं। आप फरमाते हैं एक साहब की 4 बेटियां थी, और जब 5वीं मरतबे बीवी उम्मीद से हुई, उसके पेट में बच्चा आया ना, तो बीवी के पास आया, बोले सुन, बीवी का लिबास पकड़ के बोले सुन, अब अगर तेरी कोख से बेटी पैदा हुई तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी रो के बोली क्यों, मेरा कसूर क्या है? अल्लाह की मर्जी है जो बेटियां पैदा होती हैं। उसने कहा कसूर तेरा है, ये कोख तेरी है, ये कोख तेरी है, ये कसूर तेरा है, इसलिए मुझे तुझसे नफरत है, खबरदार अब बेटी न पैदा करना। वो औरत रोने लगी, कहती जब 9 महीने पूरे हो गए, मेरे शौहर ने मुझसे कहा चल मेरे साथ सफर पे।
मैं अपने शौहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सफर पे निकली ना, एक जगह तंबू कनात लगा के काफिला रुक गया। छोटी सी पहाड़ी थी। औरत कहती डिलीवरी का दर्द हुआ। मैंने वॉशरूम के बहाने से लोटे में पानी लिया और अपने शौहर से पूछ के उसी पहाड़ी पे चढ़ गई। एक गुफा था, उस गुफा के अंदर चली गई। जब वह गई तो दर्द ज्यादा हुआ डिलीवरी का। तो अचानक मेरे पेट से जो बच्चा था वो बाहर आ गया। इमाम याफई फरमाते हैं जब औरत ने देखा गौर से ये बेटा है या बेटी है तो रोने लगी। एक अलग से दर्द हुआ क्योंकि फिर बेटी पैदा हुई। अल्लाह, वो माँ जो तुम्हारे घर में है, जिसने तुम्हें पाला है बड़ी मशक्कतों से, जिसकी कोख से तुम पैदा हुए हो, उसको नाराज मत किया करो। इंशाअल्लाह बोले, उसका ख्याल रखा करो। वो बड़ी प्यारी होती है। माँ बूढ़ी होती है लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा जवान रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखें शायर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी, मोहतरम मजहर रजा इलाहाबादी, मोहतरम सैफ सलमान रजा सैफी प्रतापगढ़ी। मेरे भाइयों में बिलखुसूस मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम भाई शायर मुल्क हिंदुस्तान, या ये कहा जाए कि शान मुल्क हिंदुस्तान, बहुत बड़ा नाम है नात के हवाले से। और आपके शहर को ये शरफ़ मिला कि उनके कदम यहाँ ज़्यादा रातों में दौड़ते मुस्कुराते रहते हैं। यहीं से वो पहचाने जा रहे हैं। भाई मजहर साहब सलमान